जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि इस वीडियो के अंदर हम आपके लिए 10 महत्वपूर्ण एनालॉजी टेस्ट यानी कि नंबर एनालॉजी जिसे हम कहते हैं, संख्या सादृश्यता से जो है वो, और ये 10 प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर इन 10 प्रश्नों के लिए हम आपको सबसे पहले 30 सेकंड का समय दिया करेंगे। उसमें आपको ये सवाल करना होगा और अगर आप ये सवाल नहीं कर पाते हैं तो आगे उसके बाद जो हम आप देखेंगे कि आंसर क्या हो सकता है। तो सबसे पहले आपको 30 मिनट दिए जाएँगे और ये एसएससी और अदर आपके यूपी ट्रिपल एससी के किसी भी एग्ज़ाम में पूछे गए ये प्रश्न हैं, उनको हम यहाँ पर लेकर के आए हैं, जो कि आपके नंबर एनालॉजी से संबंधित है। चलिए, पहले प्रश्न का आंसर दीजिएगा। इसके लिए हम आपको 30 सेकंड का समय देते हैं। प्रश्न कहता है कि 16 का संबंध जितना 50 से है और 144 का संबंध अगर 338 से है, तो बताओ 49 का संबंध जो है वो उस प्रकार से क्या निकल के आएगा? यानी कि आपको बताना है कि प्रकार से 16 जो है वो आपका 50 से संबंधित है, 49 आपका इधर क्या होगा, जबकि 144 जो है वो किससे संबंधित है? 338 से संबंधित है। ठीक है? चलिए, जल्दी से आंसर करें इसका। निकाल सकते हैं आप लोग। देखिए, अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर हमारा टाइम होता है। देखिए, यहाँ पर बात करें कि 16 का संबंध जो है वो आपका किससे है? 50 से है। अगर प्यारे साथी 16 का संबंध जो है वो 50 से है, तो देखो 16 से 50 हम लोग कैसे बना सकते हैं? 16 का अंडर रूट कर दीजिएगा। अंडर रूट 16 का करेंगे तो कितना आएगा? 4। अब इस 4 में अगर आप 1 जोड़ देंगे और उसका स्क्वायर करेंगे, तो 4 में 1 जोड़ने पर कितना आ जाएगा? 5। और 5 का अगर स्क्वायर करेंगे तो प्यारे साथी सीधे-सीधे लिख सकते हैं, 4 1 जोड़ेंगे, स्क्वायर करेंगे, 5 का कितना आ जाएगा? 25। तो अगर 2 से गुणा करेंगे तो बराबर कितना आ जाएगा? उसी प्रकार से 144 का देखो, अगर 144 का अगर देखेंगे तो 144 का अंडर रूट कर देंगे तो कितना आ जाएगा प्यारे साथी? अंडर रूट करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा? आपका 12 आ जाएगा। और उस 12 में अगर हम 1 जोड़ेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना? 169। और अगर उसे 2 से गुणा कर देंगे तो 2 ने 18 के 8, 2 छंग 12 और 1 13, 2 1 1 3 38। यही 49 में लगा देंगे। अगर 49 में लगाएंगे तो अंडर रूट 49 करेंगे तो बराबर कितना आ जाएगा? 7। 7 में प्लस 1 कर देंगे तो बराबर कितना हो जाएगा? 8 का। 8 का अगर हम लोग स्क्वायर निकालेंगे 64, तो अगर 2 से, राइट, तो दैट इज हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगर आपके सामने एग्जाम में ये प्रश्न होता तो ये सब नहीं लिखना है आपको। डायरेक्ट सोचो यार, 4 का हमने वर्ग रूट मतलब स्क्वायर रूट निकाला है और स्क्वायर रूट निकालने के बाद हमें 4 प्लस 1 जोड़ा 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 का डबल कर दिया हमने, कितना हो गया? 50। ऐसे आप इसको जो है वो डायरेक्टली सोच करके भी आंसर दे सकते हैं। ठीक है? चलिए, अगला प्रश्न देखिए। और अगले प्रश्न के लिए भी आपको 30 सेकंड का समय दिया जाता है। उस 30 सेकंड में आप इसका आंसर निकालने की जैसे 9 का संबंध 135 से है और 6 का संबंध 54 से है, तो उसी प्रकार आपको बताना है कि 7 का संबंध जो है वो किससे होगा। उसी प्रकार से आपको बताना है कि 7 का संबंध किससे होगा। जल्दी से आप लोग इसका आंसर निकाल लेंगे और इसके बाद में हम आपको बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो 9 का संबंध 135 से है, 6 का संबंध 54 से है, तो 7 का संबंध जो है वो किससे होगा। चलिए, आपका टाइम अप होता है और अब हम इस क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए क्या है, 9 का संबंध 135 से है। आप मुझे बताओ 9 और किस अंक की गुणा 135 होती है? तो प्यारे साथी, तुमने पढ़ा होगा कि 15 नेमा कितना होता है? 15 नेमा कितना होता है? 100। अच्छा, अब इस 9 से 15 कहाँ से? अच्छा, 15 नेमा 135 होता है, यानी कि हमने 15 से गुणा किया। तो क्या हम 6 में 15 से गुणा कर दें? मेरे भाई, 6 में 15 से गुणा करेंगे तो 15 छक्का कितना होगा? 90। लेकिन यहाँ कितना लिखा है? 54। इसका मतलब है गुरु, हम ये नहीं कह सकते कि डायरेक्ट 15 से गुणा हुआ है। अच्छा, एक बात बताओ, अगर इसी 15 को हमें 9 बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं? इस 9 को एक बार 2 से गुणा कर दो और उसमें से 3 माइनस कर। मेरे भाई, एक बात बताओ कि अगर मेरे को 15 ने में 135 करना है, ये जो 9 लिखा है ना, 9, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और उसमें से 3 माइनस कर दिया, तो 2 ने 18 माइनस 3 करोगे तो कितना आएगा? 15। और उस 15 की अगर 9 से गुणा करेंगे तब भी प्यारे साथी कितना आ जाएगा? 135। तो देखो यहाँ पर भी कितना बढ़ रहा है? 9 गुणा 15 और बराबर कितना बन रहा है प्यारे साथी? 135। इसी तरीके से 6 में लॉजिक लगा दो। अब ये 6 दे रखा है, अगर मैं 6 में 2 से गुणा कर दूं और माइनस 3 कर दूं, तो देखो 6 दूनी 12, 12 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा प्यारे बच्चे? 9 बचेगा। और 9 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 6 कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। यानी कि 9 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 54। इसका मतलब ये लॉजिक एकदम बिल्कुल सटीक बैठ गया है। आपको जो है वो यहाँ पर डायरेक्ट 15 से गुणा नहीं करनी है। तो मेरे भाई, फिर यही लॉजिक लगा दो 7 पर। तो देखो 7 पर लॉजिक लगाएंगे पहले साथी, तो 7 का डबल करेंगे, माइनस कितना कर देंगे? 3।
अब देखो 7 का डबल 14 होगा, 14 का -3 करेंगे 11 होगा, और 7 की मल्टीप्लाई अगर 11 से करेंगे प्यारे बच्चे तो 7 की मल्टीप्लाई 11 से करने का आंसर कितना होगा 77। दैट इज आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, इसके लिए टाइम आपका स्टार्ट होता है अब। कह रहे हैं कि उस विकल्प का चयन करें जो पांचवी संख्या से उस प्रकार से संबंधित है जैसे कि दूसरी संख्या पहली संख्या और चौथी संख्या जो है वो तीसरी संख्या से संबंधित है। यानी कि सवाल में प्यारे बच्चे क्या कह रहा है कि जैसे कि 9 का संबंध जो है वो आपका 109 से है, जिस प्रकार से 9 का संबंध 109 से है और 7 का संबंध आपका किससे 71 से है, तो आपको बताना है कि प्यारे साथी 13 का संबंध जो है वो किससे होगा, ये आपको बताना है। जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे, देखेंगे कौन बच्चा इसका आंसर कर पाता है, कौन बच्चा जो है वो इसका आंसर कर पाता है। अच्छा एक बात बताना, थोड़ा सा दिमाग लगाना, थोड़ा सा दिमाग लगाना। अगर मैं आपसे बात करूं तो मुझे एक बात बताओ कि 9 में किससे गुणा कर दे कि 109 आ जाए। तो भैया 9 में किसी से गुणा नहीं कर सकते 109 आ जाए, लेकिन तुमको पता है कि अगर 12 नेमा 108 करते हैं, 12 नेमा 108 करते हैं, इसका मतलब है कि गुरुजी 12 से गुणा कर दीजिएगा, प्लस का 1 कर दीजिएगा। तो 12 नेमा 108 और प्लस 1 करेंगे तो प्लस 1 करने पर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चे, प्लस 1 करने पर 109 आ जाएगा। एनालॉजी का मतलब होता है जो संबंध इन दोनों में है वही संबंध इन दोनों में होना चाहिए, वही संबंध इन दोनों में होना चाहिए, सेम लॉजिक लगना चाहिए। तो भैया 12 से गुणा यहां करेंगे 7 में, तो 12 सत्ते कितना होता है 84। अगर 12 सत्ते 84 है, इसका मतलब ये नहीं बन रहा है, इसका मतलब ये नहीं बन रहा है। तो देखो भैया इसको दूसरा कैसे बनाएंगे, इसको दूसरे से कैसे बनाएंगे, देखो आपको 109 यहां लिखा हुआ है ना, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो कि आपको अगर 12 बनाना है, आपको अगर 12 बनाना है तो आप ये कह सकते हो कि प्यारे बच्चे मैं यहां पे कितना कर सकता हूं 9 प्लस 3 कर सकता हूं और बाद में उसमें एक जोड़ दूंगा। यानी जो 9 है ना उसमें 9 प्लस 3 से गुणा कर दूंगा, तो 9 और 3 12, 12 ने मैं 108 प्लस 1 जोड़ेंगे तो प्यारे बच्चे कितना आ जाएगा 109 आ जाएगा। उसके बाद देखो 7 यहां पर दे रखा है, 7 में आप कितना जोड़ दो 7 प्लस 3। अगर 7 प्लस 3 करेंगे 10, 10 की 7 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 70, 70 में एक जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 71। तो भैया यहां भी यही लॉजिक लगा देंगे, 13 गुणा और 13 प्लस कितना कर देंगे 3 प्लस में कितना कर देंगे 1, तो 13 की 16 से गुणा होगी। अब बताना जरा, जब 13 की 16 से गुणा होगी तो 13 की अगर हम 16 से गुणा करेंगे तो देखो कितना आएगा, 13 की किससे गुणा करनी है प्यारे बच्चे 16 से, तो 16 तिया 48, कितना हो गया भैया 8, कितना बचा 4, 16 एकम 16 और 4 कितना हो गया 20, तो 208 आ गया, प्लस 1 जोड़ दो बराबर कितना आ गया 209, और 209 आपको किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी के अंदर जो है वो आपका दे रखा है। तो ये भी अच्छा सवाल था आपका। अगला प्रश्न देखो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4, इसके लिए भी 30 सेकंड का समय है। बताओ जैसे कि 3 का संबंध 18 से है और 5 का संबंध 100 से है, तो 9 का संबंध क्या किससे होगा, यानी कि 9 जो है वो किससे रिलेट करेगा, ये जो है वो प्यारे बच्चे आपको बताना है। 9 जो है वो किससे रिलेट करेगा, ये जो है वो आपको बताना है, जल्दी से बताएंगे सब। 500 होगा, 236 होगा, 448 होगा, या आपका 435 होगा। चलिए देखो यहां पर क्या है, 3 का संबंध टाइम आपका पूरा होता है। देखो 3 का संबंध 18 से है, तो देखो 3 छक 18 हो सकता है, मतलब 3 की मल्टीप्लाई 6 से कर दो 18 आ जाएगा। अच्छा 9 की मल्टीप्लाई 6 से कर दे 54 आ जाएगा, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। अगर ऑप्शन में मान लो मैंने एक ऑप्शन ई बना भी दिया, इसको मैंने 54 बना दिया, एक ऑप्शन 54 बना दिया, तो भैया 3 छक 18, 6 नेम 54, लेकिन क्या यहाँ 6 पंजे 30 है, क्या यहाँ 6 पंजे 30 है, नहीं है। इसका मतलब है कि मेरे भाई ये लॉजिक नहीं बनेगा। अगर ऑप्शन में 54 होता भी तब भी हमारा आंसर नहीं हो सकता 18 होने के बाद। तो सर आंसर कितना होगा, देखो अगर मैं 3 का क्यूब कर दूं माइनस 3 का स्क्वायर कर दूं, तो 3 का क्यूब 27 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है, 27 में से जाता है कितना बचता है 18। अच्छा भैया 5 की बात करेंगे, 5 का क्यूब कर दो, 5 का स्क्वायर कर दो, 5 का क्यूब 125 माइनस कर दो प्यारे बच्चे कितना, 5 का वर्ग कितना है 25, तो कितना बचा है मेरे भाई 100। अब है 9, 9 का एक बार क्यूब कर दो, एक बार 9 का स्क्वायर कर दो, 9 का क्यूब कितना होता है 729, माइनस कितना करना है 81, माइनस करेंगे तो 8 बचेगा, 2 में से, अब यहां पर 2 में से 8 जाएगा नहीं तो 12 में से 8 जाएगा, 4 बचेगा 6, यानी कितना आ जाएगा 648। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट होगा। अगला सवाल देखो क्वेश्चन नंबर 5, इसके लिए मैं आपको 30 सेकंड का समय मिलता है, जल्दी से आंसर बताओ। जैसे कि 21 का संबंध 54 से है
और 24 का संबंध आपको बताना है जब 29 का संबंध जो है वो आपका 78 से हो। जब 29 का संबंध 78 से हो तो बताओ कि भैया 24 का संबंध जो है वो आपका किससे होगा, ये आपको बताना है। देखो समय आपका होने वाला, जल्दी से आंसर करेंगे। 56 होगा, 63 होगा, 30 होगा या फिर 49 होगा। देखो अगर बात करते हैं कि 21 का संबंध जो है वो आपका 54 से है, अगर 21 का संबंध 54 से है तो देखो 21 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 21 दूनी कितना होगा 42। 21 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 21 दूनी कितना हो गया 42। 42 में अगर हम 12 जोड़ दें, 42 में 12 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 54। 42 में कितना जोड़ दें 12 तो 54 हो जाएगा। अच्छा 29 का डबल करें, 29 का डबल करें तो 29 दूनी 58 और 58 में अगर 12 जोड़ दें तो कितना जाएगा 70। तो लेकिन ये बात तो नहीं बन पाई, ये बात तो नहीं बन पाई। तो भाई फिर कैसे करना है, देखो तो भाई कैसे करना है, तो क्या जोड़ना है, देखो क्या जोड़ना है। अब यहां पर बताओ कि आपको क्या जोड़ना है भाई। 42 में कुछ जोड़ना है ना, आप 21 माइनस 9 जोड़िएगा। 21 माइनस 9 भी 12 होता है, 21 माइनस 9 भी 12 होता है। अगर आप 12 जोड़ेंगे तो 42 और 12 कितना हो जाएगा 54। अच्छा यहां आपका कितना है 29, आप यहां पर 29 माइनस 9 जोड़िएगा तो 29 माइनस 9 कितना होता है, 29 माइनस 9 कितना होता है 20। और अगर 58 में 20 जोड़ेंगे तो कितना 78। उसी प्रकार से यहां लॉजिक लगा दो, 24 दूनी कितना होता है 48। प्लस में कितना करना है 24 माइनस 9। 24 माइनस 9 की बात करेंगे तो 24 माइनस जो है वो आपको 9 जोड़ना है और 24 माइनस 9 जोड़ेंगे तो कितना जोड़ना पड़ेगा 15। और 15 यहां जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 63। ऑप्शन नंबर बी जो 63 जो है वो आपका एकदम करेक्ट आंसर। अगले सवाल की ओर बढ़ते, सवाल देखिएगा क्या कह रहा है आपसे कि का चयन करें पद से उसी संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। 401 का संबंध अगर 19 से है तो 730 का संबंध किससे होगा, ये आपको बता। 401 का संबंध अगर 19 से है तो 730 का संबंध जो है वो किस। तो देखो बच्चे बहुत ही सरल सवाल है, इतना समय नहीं लगना चाहिए आपको। अच्छा बताओ अगर 401 में से हम 1 माइनस कर दें, अगर हम 401 में से 1 माइनस कर दें तो ये 400 बचेगा। उस 400 का अगर हम अंडर रूट निकाल दें तो कितना आ जाएगा 20, और उस 20 में से 1 माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा 19। आप कहो कि सर 400 में से 1 माइनस करो कितना बचा, 400 में से 1 माइनस करो कितना बचा 400। उस 400 का अंडर रूट निकालो कितना बचा 20, और 20 में से 1 माइनस करो कितना। सर 730 में से 1 माइनस करो 729, 729 का वर्गमूल निकालो, वर्गमूल निकालोगे कितना आएगा 29, और 29 में से 1 माइनस करेंगे तो आंसर क्या होगा 28। बोले ऑप्शन नंबर ए। निकाल के देख सकते हो कि 730 में से माइनस का 1 करेंगे कितना बचेगा अंडर रूट 729, और अंडर रूट 729 कितना होता है 29 माइनस का 1 बराबर कितना आ जाएगा 28। दैट इज हमारा आंसर। अगले क्वेश्चन पर बढ़ो। कह रहे कि जिस प्रकार से ये 10,000 सॉरी 1012 का संबंध 121 से है तो बताना है कि 1416 का संबंध किससे होगा। तो बताना है कि 1416 का संबंध किससे होगा। देखो भैया कैसे आंसर देना है बताओ। 200 होगा, 225 होगा, 196 होगा या 256 होगा, क्या होगा बताना। देखो मेरे भाई यहां पर अगर आप बात करेंगे, यहां पर अगर आप बात करेंगे सारे बच्चे, यहां 10 है, गुणा कितना है 12। 10 गुणा 12 करेंगे 120 आ जाएगा, प्लस 1 कर देंगे बराबर कितना आ जाएगा 100। बहुत ही सरल सवाल है। 10 गुणा 12 यानी दो दो डिजिट की आपस में गुणा कर दो। 10 गुणा 12 करेंगे 120 प्लस 1 कर देंगे बराबर 121। और 14 गुणा 16 करेंगे, अब देखो 6 चौक 24, इकाई अंक कितना आएगा 4, उसमें एक जोड़ेंगे 5, तो डायरेक्ट कह देंगे आंसर बी होगा। लेकिन गुणा करके देखना चाहते हो तो गुणा करके देख। 14 छंग 84, कैरी कितना हो गया 8, 14 एकम 14 और 8 22, प्लस में सॉरी यहां पर कितना आएगा आपका 4, यहां पर कितना आएगा 8 नहीं आएगा पहले बच्चे, यहां पर कितना आएगा 4 आएगा। तो यहां 4 आ गया, प्लस में आप 1 जोड़ दोगे तो बराबर कितना आ जाएगा आपका 200। राइट आंसर हम बता चुके हैं। अगला देखो कि निम्नलिखित में से उन प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में चिन्ह के बाईं ओर दी गई संख्याओं के अनुरूप दाईं ओर दी गई श्रृंखलाओं में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर सही विकल्प क्या होगा। जैसे कि 11,529 का संबंध 72,135 से है तो 23,687 का संबंध किससे होगा। जब 11,529 का संबंध 72,135 से है तो 23,687 का संबंध किससे होगा, ये आपको बता। सारे साथी जब इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं आपको दे रखी हो
जब इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं दे रखी हो तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आप एक लगा लिया करो, इनका डिजिट सम करके देख लिया। क्या करके देख लिया करो, डिजिट सम करके देख लिया करो, क्योंकि इतना बड़ा जो है वो आपका जो है वो यहाँ पर ना तो कुछ जोड़ा जा सकता है ना ही कुछ गुणा हो रहा है। तो आप एक बार जरा यहाँ पर डिजिट सम करके देख लो। पहले इनका सबसे पहले इनका डिजिट सम किया करो। देखो 1 और 2 2 हो जाएगा, 2 और 5 7, 7 2 9 और 9 कितना आ जाएगा 18। जब इसका डिजिट सम करेंगे 7 2 135, तो देखो 5 3 8 1 9 और 9 कितना हो गया 18। इसका भी डिजिट सम कितना है 18। अच्छा, इन दोनों का डिजिट सम कितना कितना है 18 18 है। इसका मतलब यहां जो दोनों संख्याएं लिखी होंगी उनका भी डिजिट सम क्या होगा, बराबर होगा। उनका भी डिजिट सम आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो देखो यहां जो संख्या लिखी उसका डिजिट सम अगर देखोगे 23,687, इसका डिजिट सम निकालो, देखो कितना होगा 3 2 5 और 6 11, 11 और 19, 19 और 7 की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा 26। अब देखो इसमें से किसका 26 होगा, 9 3 27, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। यहां देखो 6 और 1 7 2 9 9 4 13 7 20, तो ये भी गलत हो गया। यहां देखो 8 6 14, 14 और 9 23, 23 और 3 26, तो ये आंसर हो जाएगा। यहां देखो 8 1 9 3 27, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर होगा, जो कि आपका किससे हो रहा है, जो कि आपका डिजिट सम से हो रहा है। अगला देखिए 123 का संबंध जो 36 से है, तो बताना है कि 221 का संबंध किससे होगा। जो 123 का संबंध 36 से है वही 221 का संबंध किससे होगा। तो देखो 123 से अगर 36 लाना है तो 123 के सभी डिजिट आपस में जोड़ दीजिए। 3 2 5 और 1 6, 6 का स्क्वायर कर देंगे कितना आ जाएगा 36। यहां देखो 2 + 2 + 1 करेंगे तो बराबर कितना आ जाएगा 5, 5 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा 25। तो दैट इज आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखो, और ये 10वां सवाल लास्ट प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना है। और उम्मीद करूंगा कि आपको ये 10 प्रश्न बहुत अच्छे लगे होंगे, और ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। यहाँ पर बस आपको केवल ये चेक करना है एक बार कि मैं कितने प्रश्नों को 10 में से कर पाया। ठीक है, और ये 10वें प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, क्वेश्चन अच्छे लगे हैं, तो प्लीज लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ में। थैंक यू, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।